हरे कृष्णा। तो डेली हिंदी डेली 8 PM क्लास में आपका स्वागत है। एक मिनट इसमें। हाँ प्रभु जी प्रेजेंटेशन ठीक से दिख रही है ना? हाँ प्रभु। हाँ एक मिनट। स्पॉटलाइट, हाँ अभी ठीक है। हिंदी 8 PM क्लास में आपका स्वागत है फिर से। तो आज हम IQ EQ और SQ का जो प्रेजेंटेशन है उसका समापन करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि हमने पिछले क्लास में कहाँ तक देखा था। तो हमने ये देखा था कि लोग कहते हैं कि ये जो डिजाइन है, जो हमारे सृष्टि का डिजाइन है, हमारी प्रकृति का डिजाइन है, ये बाई चांस हो गया। तो हमने देखा कि कुछ भी बाई चांस नहीं है ना। छोटी से छोटी चीज है। कोई आप गाड़ी ले लें, कोई आप घर ले लें, आप घड़ी ले लें, आप कंप्यूटर ले लें, यहां तक कि हमारा ब्रेन ले लें, है ना। कोई भी चीज बाई चांस नहीं हो सकती है। अगर भौतिक चीजें बाई चांस नहीं है, कोई ना कोई उसे बनाता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, किसी ने तो उसे बनाया होगा, है ना। फिर हमने क्या देखा कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो कितना इंफॉर्मेशन रख सकता है, कितनी जानकारी, कितनी सूचनाएं रख सकता है, जो पूरे विश्व के जो पुस्तकालय है उसमें पड़ी हुई किताबों में जितनी सूचना नहीं, उतना सूचना हमारे ब्रेन में आ सकता है। तो क्या ये अपने आप हो गया या किसी ने इसे बनाया है? और हर एक तंतु जो इसमें है वो इतने ज्यादा शक्तिशाली और इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड हैं, जो हमारे कंप्यूटर भी नहीं है उनसे ज्यादा। एक छोटे छोटे से उसके जो सेल्स हैं, एक छोटे छोटे से जो तंतु हैं। और ये कौन कह रहे हैं? ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, ये हम खाली अपने आप से नहीं कह रहे हैं। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, जो इतना कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर है, ये बनाया किसने है? तो हम इस चीज को हम देख रहे थे कल। तो इसीलिए हमने देखा था कि क्या ये हमारी जो सृष्टि, हमारी जो प्रकृति है, इसमें जो सुंदर सुंदर जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, जो लैंडस्केप है ना, जो सीनरीज है, क्या वो अपने आप हो गई, या इसके पीछे कोई एक सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर है, एक अत्यधिक सर्वाधिक बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति है जिसने इसको बनाया है? तो हमने एक छोटा सा वीडियो भी देखा था जिसमें हमने देखा था एक छोटा बच्चा अपने प्रोफेसर को कहता है कि आप कहते हैं कि जहां बुराई है, क्योंकि बुराई भगवान ने बनाई तो भगवान भी बुरे हैं। तो बच्चा अपने प्रोफेसर को क्या समझाता है? नहीं, जैसे अंधकार का मतलब अंधकार नहीं, अंधकार का मतलब जहां उजाला नहीं है। ठंड का मतलब ठंड नहीं, ठंड का मतलब जहां गर्मी नहीं है। इसी तरीके से बुराई का मतलब जहां भगवान नहीं है, यानी जहां हम भगवान को भूल जाते हैं वो चीज बुराई है। तो भगवान है और भगवान अच्छे हैं। अब आज हम देखेंगे कि बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या कहते हैं। क्योंकि हमें आदत पड़ गई है इस भौतिक जगत में रहते रहते, हर चीजों को हम साइंटिस्ट और साइंस के नजरिए से देखना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, हम इस चीज को भी साइंस के नजरिए से देखेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये क्या बोलते हैं? देर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे हम देखते हैं प्रकृति, जिस कानून के हिसाब से प्रकृति के जो नियम हैं, उसके पीछे एक बहुत ही परफेक्ट दिमाग है। ऐसा नहीं है कि अपने आप प्रकृति चल रही है। ठीक है। और हमें पता है, कोई बता सकता है भगवत गीता में कौन सा श्लोक हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं? भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है इसके बारे में? एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी कह रहे हैं कि प्रकृति के जो नियम है उसके पीछे एक परफेक्ट दिमाग है। तो भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान इसके बारे में? किसी को याद है वो श्लोक? या श्लोक नंबर भी याद नहीं है तो श्लोक आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता ये जी। अध्याय अध्याय 10 का 8वां श्लोक प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरे प्रामाणिक भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। प्रभु जी मुझे समझ में आया जो मैंने बता दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, आपने अच्छा बताया माता जी। और जैसे आपने बताया कि भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक और भौतिक के पीछे मैं हूं, एक और बहुत स्पेसिफिक, एकदम टू द पॉइंट एक श्लोक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि जो प्रकृति के कानून हैं, जो नियम है, उसके पीछे मैं हूं। इस पॉइंट पे स्पेसिफिक एक श्लोक है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, तीसरे अध्याय का है। तीसरे अध्याय का है। हरे कृष्णा शारदा माता जी।
जी माता जी, शारदा माता जी। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। जी, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यानी इसमें क्या भगवान कह रहे हैं, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, यानी मैं जो हूं, प्रकृति की जो प्रकृति है वही सारी चीजें करती है, पर जीव आत्मा जो है वो खुद को अहंकारवश करता मानता है। ठीक है, और एक श्लोक है इसमें, और कौन सा श्लोक हम बता सकते हैं? मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते से चराचर, है ना। भगवान कहते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि जो प्रकृति कार्य कर रही है, उसके जो कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके जो नियम है, वो उसके पीछे कोई दिमाग है। तो भगवान कहता है मैया दक्षिण प्रकृति ही, कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। ठीक है, तो भगवान जब कहते हैं तो हम नहीं मानते हैं, बट जब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं तो हम मान जाते हैं, है ना। हमारी यही प्रॉब्लम है भौतिक जगत की। फिर क्या कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी जो विज्ञान है, जो साइंस है, अगर वो धर्म से, रिलीजन से अलग है तो वो लेम है, यानी लंगड़ा है। पर और रिलीजन जो है वो बिना साइंस के अंधा है ना। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये एक विज्ञान है, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक विज्ञान है, एक प्रोसेस है, एक विधि है ना। इट्स नॉट ब्लाइंड। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि हम एकदम अंधे की तरह विश्वास करें चीजों पे, नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना एक जो है अंधा मूवमेंट नहीं है कि बस उन्होंने कह दिया तो हम करें। ये एक विज्ञान है, एक प्रोसेस है, और लोग इसको क्या है, उसको अनुभव कर सकते हैं, है ना, अनुभव करके देख सकते हैं। I believe in God who reveals himself in the orderly harmony of the universe। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आइंस्टाइन कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं, जो अपने आप को किस रूप में प्रकट करते हैं। ये जो सृष्टि एक सुचारू रूप से चल रही है, इसी रूप में भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना, जब तक हम भगवान को नहीं देखेंगे हम नहीं मानेंगे। तो हम भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं जल का स्वाद मैं हूं, है ना, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, मनुष्य का बल मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। इसी तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड एक सुचारू तरीके से चल रहा है, हार्मनी है इसके बीच में, उसी से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। आई बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज मैनिफेस्टेड थ्रू आउट ऑल नेचर। जितने भी प्रकृति है उसमें एक बुद्धिमता जो शामिल है, वो भगवान की बुद्धिमता है। The basics of scientific work is the conviction that the world is an ordered and comprehensible entity and not a thing of chance। यानी ये जो सृष्टि है, ये एक अचानक से, है ना, एक चांस नहीं है कि बस बन गई सृष्टि, नहीं। ये एक पूरी तरीके से दिमाग लगा के बनाई हुई चीज है, और परफेक्ट दिमाग, यानी भगवान का दिमाग। When I sit here and watch the mighty ocean, अब क्या कह रहा है इंसान कि जब मैं यहाँ बैठ के एक विशाल समुद्र को देखता हूं और इसके नीचे छुपे हुए खजाने के बारे में सोचता हूं, जब मैं नील आकाश को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि इसका कोई लिमिट नहीं है। जब मैं किसी भी चीज को देखता हूं, है ना, प्रकृति की खूबसूरती को देखता हूं, तो हमें क्या समझ में आता है, उन्हें समझ में आता है कि विज्ञान को जो है वो क्या करना है, सामंजस्य बिठाना है धर्म के साथ। साइंस मस्ट लर्न टू लिव इन हार्मनी विद ऑल दिस मैग्निफिसेंट गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू ह्यूमैनिटी। तो ये जो भगवान ने मानवता को उपहार दिए हैं, विज्ञान को क्या चाहिए कि उनके साथ सामंजस्य बिठा के आगे चले। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट हुए, पर फिर भी वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe, a spirit vastly superior to that of man। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी गंभीरता से विज्ञान, साइंस को पढ़ता है, तो वो हर बीते दिन के साथ इस बात से पूरी तरीके से सहमत हो जाता है कि ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें एक आत्मा है जो हम सब की आत्माओं से बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान इसलिए क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूं, है ना। इसमें बहुत ही सुंदर श्लोक है 13वें अध्याय का, किसी को पता है, जिसमें भगवान ये बात कहते हैं। 13वें अध्याय का एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, किसी को याद है? हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको किसी को याद है तो। 13वें अध्याय में एक श्लोक बताते हैं इसमें भगवान,
13वें अध्याय का 23वां श्लोक क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। और इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी और अनुमति देने वाले हैं, और जो परमात्मा कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं आइंस्टाइन कि एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जो हम सबकी आत्मा से ऊपर है, बढ़ के है। तो हम आत्मा है, और भगवान खुद ही कहते हैं मैं परमात्मा हूं, मैं सबके शरीर में हूं और कण कण में हूं, है ना। भगवान जब अपनी शक्ति के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं इस ब्रह्मांड के कण कण में हूं, अव्यक्त रूप से मैं हर जगह हूं। तो उस बात को आइंस्टाइन भी कह रहे हैं। फिर क्या है? लिटिल साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड बट मोर ऑफ इट टेक्स यू टू हिम। अगर हम थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम भगवान से दूर चले जाएंगे। पर जितना ज्यादा डीपली हम साइंस पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम भगवान के करीब आएंगे। और ये कौन कह रहा है? ये बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो अभी तक हम क्या सोचते थे? अभी हम सोचते थे कि धर्म और साइंस, विज्ञान एक साथ नहीं चल सकता। पर अभी हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं कि जितना आप साइंस पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप भगवान में विश्वास करना शुरू करेंगे, आप भगवान के नजदीक आएंगे। फॉर रिलीजन गॉड इज एट द बिगिनिंग, फॉर साइंस गॉड इज एट द एंड। तो ये मैक्स प्लैंक क्या कह रहे हैं कि धर्म में क्या होता है? हम शुरू से भगवान को मानते हैं कि भगवान है, और वहां से हमारा धर्म शुरू होता है। पर साइंस में क्या होता है? वो बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, पर अंत में वो इस बात को मानते हैं कि भगवान है। तो साइंस के लिए गॉड इज एट द एंड, साइंस का अंत भी भगवान ही है। इसलिए प्रभुपाद जी, जब हम इस प्रेजेंटेशन को हम शुरू कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने पहले स्लाइड में हमने क्या देखा था? श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हमारी जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा इंटेलिजेंस है, वो बढ़ना चाहिए। हम साइंस पढ़े, फिलोसफी पढ़े, आर्ट्स पढ़े, मेडिसिन पढ़े, पर अंत में क्या होगा? अंत में इसकी पूर्णता तभी हासिल होती है जब ये भगवान से जुड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो हम सोचते हैं अरे नहीं, प्रभुपाद जी तो संत थे, वो तो कह सकते हैं। पर यहाँ पे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि गॉड इज एट द एंड ऑफ साइंस। तो साइंस खत्म होता है भगवान में, क्योंकि फिर ऐसी चीजें आती है जिसको वो समझा नहीं पाते हैं। ठीक है? We do have a religious spiritual aspect to our being. This would be difficult to quantitate, but it exists. तो ये कौन कह रहे हैं? W. French Anderson, leading geneticist and father of gene therapy. तो जीन थेरेपी के जो फादर है वो कह रहे हैं हमारे अंदर, सबके अंदर एक अध्यात्म है ना, जिसको हम नंबर्स में कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हैं, पर वो है। तो देखिए, जो जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, जिन्हें फादर ऑफ जीन थेरेपी कहा जाता है, वो ये सब बात बता रहे हैं। ठीक है? तो फिर हमें खुद को सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम फिर भी क्या कन्विंस्ड नहीं है, हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना, और हम भगवान को समर्पण नहीं करते हैं। वही व्यक्ति भगवान को समर्पण नहीं करता है जो भगवान में यकीन नहीं करता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। क्योंकि जो ही आप भगवान में विश्वास करेंगे तो ही आप भगवान को समर्पण कर देंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा है, सारे कारणों के कारण है, हमारे स्वामी है, तो जैसे आपको उनके लिए स्वामी के भाव आएगा, आपको खुद के अंदर कौन सा भाव आएगा? दास का भाव आएगा कि मैं दास हूं। और आप क्या करेंगे? आप भगवान को सरेंडर करेंगे। पर जब हम सरेंडर नहीं कर पाते, हम समर्पण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा जो है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है, हम पूरी तरीके से भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। पर अब देखिए, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी माना है कि भगवान है। If you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. कैल्विन कह रहे हैं अगर आप अच्छे तरीके से, गंभीरता से सोचेंगे तो आप बाध्य हो जाएंगे, और साइंस ही आपको बाध्य कर देगा इस बात पर विश्वास करने के लिए कि भगवान है। ठीक है? Evolution of the species means constant and steady increase in order and complexity, the amoeba to man idea. The second law says no such thing can occur spontaneously. ठीक है? तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो अलग अलग योनियां हैं, स्पीसी हैं, है ना, उसमें यही पता चलता है कि जो अलग अलग जीव जंतु हैं वो साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं हो सकते, है ना। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि जो हम सोचते हैं कि जिस तरीके से उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि हम बंदरों से आए हैं फॉर एग्जांपल, है ना, ये गलत है। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में
भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो आया है वो मेरे मन से आया ना। भगवान कहते हैं चतुष कुमार, फिर सप्त ऋषिगण, फिर उसके बाद मनु, और मनु से फिर इंसान। तो वो भगवान की इच्छा, भगवान के मन से आए, हम बंदरों से नहीं आए। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अगर जिसको मानना है कि हमारे पूर्वज बंदर है वो माने, पर हम तो नहीं मानते, हमारे पूर्वज तो भगवान ही है। Overwhelming strong proofs of intelligent and benevolent design lie around us. The aesthetic idea is so nonsensical that I cannot put it into words. तो फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना जो लॉर्ड केल्विन, वो क्या कह रहे हैं, एस्थेटिक जो है ना, उसका जो वो आइडिया ही जो है वो बिल्कुल भी बेकार है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने ज्यादा एविडेंस मौजूद हैं कि हमारे आसपास जो भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक पावर, एक स्ट्रॉन्ग पावर, एक हमसे सुपीरियर पावर वो शामिल है। तो वो कौन है? वो भगवान है। फिर न्यूटन क्या कह रहे हैं? न्यूटन कह रहे हैं कि दिस मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ द सन, प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. तो ये बोल रहे हैं कि हमारे आसपास जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा सूरज है, जो उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह हैं, और जो कॉमेट है, ये किसी की काउंसिल एंड डोमिनियन ऑफ एन इंटेलिजेंट एंड पावरफुल बीइंग, यानी बहुत ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति के बिना ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता अचानक से पत्थर आए, आपस में भिड़ गए और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने लग गया, मंगल चारों ओर घूमने लग गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो सारा सिस्टम है ना, जिसको हम कहते हैं सौर मंडल, वो एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग से बना हुआ है, अपने आप ये नहीं हो सकता है ना। तो मैं कल एक छोटा सा वीडियो भी देख रहा था, उसमें क्या देखा कि एक सेंटेंस भी अपने आप नहीं बन सकता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 कैरेक्टर होते हैं, अगर आपको एक सेंटेंस बनाना है, ही इज अ बॉय, वो अपने आप कैसे बनेगा? अगर आप एक लेटर ड्रॉप करेंगे, एच में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है ना, 26 में से एक प्रोबेबिलिटी है उसकी। फिर उसके आगे ही ई लगेगा, उसकी कितनी ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है ना। तो जैसे अभी प्रोटीन जो बनते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, वो एमिनो एसिड से बनते हैं। एक एमिनो एसिड जुड़ के हम कहते हैं अपने आप बन गया, पर वो अपने आप नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसके होने की जो चांस है, वो इतना ज्यादा रेयर, इतना ज्यादा रिमोट है कि अपने आप वो नहीं हो सकता है, किसी ने इसे बनाया है। द मोस्ट primitive cell may require at least several hundred different specific biological macromolecules. How much already quite complex structure may have come together remains a mystery to me. The possibility of the existence of a creator of God represents to me a satisfactory solution to this problem. अब देखिए यहाँ पे बर्नर अर्बर क्या कह रहे हैं, ये नोबेल प्राइज विजेता है ना, फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में। ये कह रहे हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग जीव जंतु हैं, 84 लाख जीव जंतु। हम तो नंबर भी बता सकते हैं, साइंस ने अभी तक नंबर भी नहीं बताया। हमारे शास्त्र में लिखा है कि 84 लाख योनियां हैं, और उसमें से 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, हमारा शास्त्र ये भी बताता है। तो वर्नर क्या कह रहे हैं कि इतने अलग अलग योनियां हैं और इतने कॉम्प्लेक्स है इनका स्ट्रक्चर, जो हमारे सेल्स हैं इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे संभव है। और इसका एक ही संतुष्टि प्रदान करने वाला जवाब क्या है कि भगवान है। और अगर भगवान है और उन्होंने बनाया है, तो वही एक जो है संतुष्टि प्रदान करने वाला जवाब है, और दूसरा कोई भी जवाब इनके लिए संतुष्ट आंसर हमें नहीं मिल सकता। सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि ये भगवान है जिन्होंने ये सब बनाया है। ठीक है, तो बड़े बड़े सब साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर इन बात को मान रहे हैं। फ्रांसिस कॉलिंस जो है वो कौन है? डायरेक्टर ऑफ द यूएस नेशनल ह्यूमन जेनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो क्या कहते हैं? When you have for the first time in front of you this 3.1 billion letter instruction book that conveys all kind of information and all kind of mystery about humankind, you can't survey that going through page after page without a sense of awe. I can't help but look at those pages and have a vague sense that this is giving me a glimpse of God's mind. तो वो कह रहे हैं कि जब हम शास्त्र को पढ़ता हूं तो मैं पूरी तरीके से चकित रह जाता हूं, और इसमें मुझे भगवान के दिमाग की झलक दिखती है। ठीक है, तो कितने सारे प्रूफ हमें मिल गए। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया? अभी हमने देखा, पहले लोग सोचते थे आईक्यू सर्वश्रेष्ठ है, फिर आईक्यू की लिमिटेशन पता चली तो लोगों को लगा ईक्यू सर्वश्रेष्ठ है,
फिर हमने देखा कि कुछ ऐसी ऐसी नैतिक दुविधाएं हमारे जीवन में आ जाती है जो हम ईक्यू के माध्यम से भी सॉल्व नहीं कर सकते। फिर खोज होने लगी कि ईक्यू के ऊपर भी कुछ है, वो है क्या, एसक्यू, है ना। तो लोग कहते थे कि नहीं एसक्यू तो कुछ नहीं है, लोग तो भावुक हैं, आप लोग इमोशनल हैं, भगवान बोल के कुछ नहीं है। पर धीरे 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 जब साइंटिफिकली प्रूवन होने लगा कि नहीं एक सुपर पावर है, अब लोग एसक्यू में विश्वास करते हैं। तो एसक्यू क्या है? एसक्यू वह बुद्धि है जो बीते युगों के ज्ञान से जुड़ी हुई है। वैसा इंटेलिजेंस, वो बुद्धिमत्ता जो हमारे बीते हुए युग है ना, उनके जो ज्ञान है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है। और इसमें एक फंडामेंटल प्रश्न उठते हैं। एसक्यू मतलब ही आपको फंडामेंटल यानी बहुत बेसिक प्रश्न पूछने पड़ेंगे अपने आप से। क्या है वो बेसिक प्रश्न? मैं कौन हूं? सबसे पहला बेसिक प्रश्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? व्हाट इज रियल सक्सेस? सही मायने में सक्सेस क्या है? भगवान कौन है? मेरा उनसे क्या संबंध है? ये प्रश्न जो है एसक्यू में उठते हैं। मैं हूं कौन? मेरा भगवान से क्या संबंध है? भगवान कौन है? हम कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो सक्सेसफुल का सही मायने में अर्थ क्या है? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो वो एसक्यू में आते हैं। ठीक है। तो अब एसक्यू से क्या होता है? अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल क्वोशंट है, अगर हमें पता है हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं और उनके शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो हमें भौतिक लाभ क्या क्या मिल सकते हैं? हम अपने जीवन को एक बैलेंस्ड और सुचारू रूप से जी सकते हैं। ठीक है। हम दुख और सुख में संभाव रह सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा सुख है तो हम बहुत ज्यादा पागलों की तरह खुश नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा दुख है तो हम पागलों की तरह दुखी नहीं होकर डिप्रेस नहीं हो जाए। फिर क्या है? हम खुश रहना सीख सकते हैं, क्योंकि जब स्थिति प्रतिकूल आ जाती है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। हम देखते हैं डिप्रेशन के केस कितने बढ़ गए। पर जब आप अपने जीवन में एसक्यू लाते हैं, अध्यात्म लाते हैं, भगवान को लाते हैं, तब आप खुश रहना सीखते हैं। फिर आप जो है गंभीर हो जाते हैं और क्या करते हैं? आप सही प्रश्न पूछना सीखते हैं। जैसा कि हमने देखा, मैं हूं कौन? मेरे जीवन का क्या मकसद है? क्या मुझे सिर्फ पढ़ाई करके पैसे कमाना है, नौकरी करनी है, शादी करके बच्चे पैदा करने हैं, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, यही मेरे जीवन का मकसद है, या मेरे जीवन का कोई मकसद और भी है? फिर आप अपने आप को शांत रखना सीख पाते हैं, है ना। पहले आप देखते होंगे कि बहुत गुस्सा आता है, पर जैसे ही आप अपने जीवन में भगवान को लाते हैं, अध्यात्म को लाते हैं, तो आप शांति अपने जीवन में ला पाते हैं और गुस्से को काबू करते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि नर्क के 3 द्वार हैं। नर्क के 3 द्वार भगवान ने क्या बताए थे? काम, क्रोध और लोभ। तो हम इनसे ऊपर उठते हैं, काम, क्रोध और लोभ से ऊपर उठते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें पता चलता है इसके बारे में, एसक्यू। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेशन खत्म होता है आईक्यू एसक्यू का। तो हमें क्या समझ में आया? हमें अल्टीमेटली हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि सिर्फ भौतिक तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी को काटते हैं, सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता पे या इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करेंगे तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। हमें अपने जीवन में एसक्यू को लाना है, यानी अध्यात्म को लाना है। और इसके काफी सारे एविडेंस हमने इस प्रेजेंटेशन में देख लिए कि ये कोई भावुकता नहीं है, ये एक विज्ञान है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात से कन्विंस्ड है कि हाँ भगवान है। ठीक है। तो हमें अब किसी बात का इंतजार नहीं करना है। वैसे तो आप सबने लेवल 1 कोर्स किया है भगवत गीता का 18 दिनों का, पर कोई लोग जो नहीं मानते हैं इस बात को ना, जो कहते हैं कि प्रूफ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो ये जो हमने 5 क्लास के सेशन किया आईक्यू के एसक्यू पे, इस पे आपको बहुत सारे प्रूफ मिल गए। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो क्या सोचते हैं उनके बारे में आपको पता चल गया, और सिस्टमैटिकली आपने जाना है कि ये कोई बेवकूफी नहीं है, ये कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है ना, ये कोई अंधापन नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि हम तो अंधे हो गए हैं, शास्त्र में जो लिखा हमने किसी ने देखा है, भगवान को किसी ने देखा नहीं। अब इन सब चीजों को हम समझ चुके हैं कि ये साइंटिफिक है, ये एक विज्ञान है। कृष्ण भावना भावित होना एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को जब हम फॉलो कर सकते हैं तो क्या है, हम अपने जीवन को और सुचारू और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। और जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन हमारे जीवन के हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, इसके प्रश्न हम पा सकते हैं, प्रश्न के उत्तर हम पा सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है? अध्यात्म में बढ़ने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ने लगती है।
तो ये हमारे अध्यात्म में बढ़ने का सबसे पहला कदम है। और जब हम धीरे धीरे अपनी मालाएं करेंगे, मालाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, कैसे आप संभाव रहना सीख रहे हैं, आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप लालच में नहीं डूब रहे हैं, भौतिक इच्छाओं जो कम होती जा रही हैं, और आपको आनंद हो रहा है ना, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति शुरू हो रही है। हरे कृष्णा। तो इससे हमारा प्रेजेंटेशन अब खत्म होता है। कल से हम माइंड टेक्निक लेंगे। पर अगर आपके कोई प्रश्न है या आपको कैसा लगा ये फर्स्ट सेशन, आप बता सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा माता जी, भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जी एक थोड़ी दुविधा थी, उसका आपसे जवाब चाहिए था। वो मुझे ये पूछना था कि जैसे पारण टाइम कल हमारा 10 बजे के आसपास है, और मुझे ये मैसेज भी आया कि कल 12 द्वादशी है, तो उसका 12 बजे तक व्रत रखना है। तो मैं पारण क्या 12 बजे के बाद करूं एकादशी का? नहीं नहीं, उसमें क्या कर सकते हैं माता जी, आप एक दाना अनाज का ले लीजिए, और अच्छा उसके बाद फिर 12 बजे के बाद आप प्रॉपर तरीके से प्रसाद ले सकते हैं। अच्छा। और एक और प्रश्न था प्रभु जी, जो अगली एकादशी पड़ रही है उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमारा महाशिवरात्रि का व्रत पड़ रहा है। अब मैं ये बताइए कि मैं शिवरात्रि का व्रत रखूंगी तो पारण नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो शिवरात्रि के व्रत में आप कुछ भी नहीं खाते हैं क्या माता जी, सवेरे से शाम? नहीं, अनाज नहीं खाया जाता, और बिना अनाज के इसका पारण नहीं हो पाएगा एकादशी का। अनाज नहीं खाते, वही कूटू और आटा, कूटू का आटा, आलू, सेंधा नमक, ये सब खाती हूँ। मतलब वो नहीं खाती हूँ अनाज वगैरह। देखिए फिर एकादशी मैं के व्रत कैसे में, करूँ? हाँ एकादशी के व्रत में अगर कोई निर्जला करता है ना, तो वो जल पी के भी पारण करता है। ठीक है, अच्छा। अनाज से वो करते हैं जो अनाज नहीं खाते, पर जो निर्जला कर रहा है वो जल लेके करेगा। तो उस हिसाब से है, मतलब कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है माता जी। नहीं प्रभु जी, मेरा निर्जला तो व्रत रहता नहीं है। मैं तो वो खाती हूँ आलू, आज भी खाती हूँ आलू में सेंधा नमक डाल करके, जी। और या फिर फल खा लेती हूँ। हम्म। माता जी प्रभु को जी थोड़ी आपकी सी, आवाज नहीं आ रही है। ये किसी का मोबाइल बज रहा है माता जी जी। प्रभु जी। मोबाइल का साउंड आ रहा है, आपके मोबाइल का साउंड आ रहा है मोबाइल। अरे जी प्रभु हाँ जी, माता जी, ये जो थोड़ा बताइए। सा, अगर आप अम, अनाज से आपको पारण करना है और शिवरात्रि भी है, उसका भी व्रत करना है, तब तो थोड़ा सा ये दुविधा वाला है क्वेश्चन। ये मेरे को पूछना पड़ेगा सीनियर डिवोटी से कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जनरली तो है ना, जो है वो काफी लोग निर्जला करते हैं, तो वो जल से अपना पारण कर लेते हैं। तो दूसरे दिन जो है वो दूसरा अगर कोई व्रत भी है तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है। पर क्योंकि आप अनाज से ही खोलना चाहते हैं, पारण करना चाहते हैं, तब तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर आप दूसरे दिन अनाज नहीं खाएंगे। तो ये पूछना पड़ेगा माता जी, मैं पूछ के बता सकता हूँ आपको। ठीक है माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। भूमिका माता जी, हरे कृष्णा। ओके, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एनके पंडित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये एसक्यू का मतलब क्या है? एसक्यू मतलब स्पिरिचुअल क्वोशंट, यानी अध्यात्म। स्पिरिचुअल अध्यात्म क्वेश्चन। ओके, स्पिरिचुअल क्वोशंट। अब इसका नहीं समझ में आया एसक्यू क्या है। हाँ, स्पिरिचुअल क्वोशंट। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अरुण, अरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पहले तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है क्लासेस, और जी मैं एक अपनी फ्रेंड से चर्चा करी थी इसके बारे में, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने ये पूछा, जैसे आप बोल रहे थे कि कई लोग परेशानी में आके सुसाइड तक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम उस दिन मर्सी किलिंग की बात कर रहे थे, या सुसाइड वाला चीज है, तो क्या हम इसे ये मानेंगे कि उन्होंने अपने कर्मों को टाल दिया, या फिर ये मतलब ऐसी लीला ही रची गई कि जिससे कि उनका दिमाग ऐसा चला कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये भगवान ने मतलब उनसे ऐसा करवाया? तो नहीं, इसमें सुसाइड, सुसाइड जो है माता जी, वो भगवान के प्लान में हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर कोई सुसाइड करता है तो उन्होंने अपने कर्मों को टाला है, और कर्मों को हम्म। टाला
साथ के साथ अपने आप को और ज्यादा विपत्ति वाली स्थिति में डाल दिया है, तो फिर अगला शरीर तैयार नहीं है और अच्छा। उनको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, आसपास उनकी आत्मा भटक रही है, शरीर नहीं है जिसके थ्रू वो अपनी प्यास बुझा सके, कुछ खा सके, तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए हमें सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए। हमें कष्टों को, कष्ट है तो कोई बात नहीं, भोगिए, भगवान की शरण में जाइए, प्रार्थना करिए उनसे। पर अगर सुसाइड वगैरह करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो उल्टा पड़ता है और बहुत ज्यादा हमारी अवस्था खराब हो जाती है। हाँ क्योंकि जी, हम हाँ जी, शरीर, मतलब मैं वही उन्हें समझा नहीं पाई कि हमें मतलब ये हमारा ही कृत्य है ना, भगवान का तो इसमें कुछ नहीं है ना, कि भगवान ने हमारी नहीं, बुद्धि पे कोई वो नहीं किया है ना। नहीं, सुसाइड में हमारा, क्योंकि हमारे पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, लिटिल इंडिपेंडेंस है, हम उसका उपयोग करके सुसाइड कर लेते हैं। भगवान नहीं चाहते हम सुसाइड करें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है माता जी। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। कार्तिक प्रभु जी कह रहे हैं उनको सेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके। पुष्पा माता जी को बोल रहे हैं मन की शांति मिल रही है। संचिता माता जी को भी अच्छा लगा। ओके, लड्डू गोपाल जी के लिए एक प्रश्न है। किरण माता जी, आपका नंबर आएगा तो हम आपका हैंड आपको करेंगे अनम्यूट। यूट्यूब लिंक चाहिए रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में क्लास मिस हो गई थी। समीक्षा माता जी, जिस ग्रुप में हम है ना 8 PM, उसके डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। ओके। रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी बहुत ही अच्छा लगा सेशन, और मैंने जो परसीव किया उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे उस हाँ, दिन जो प्रभु जी गाड़ी चला रहे थे, आपने उसमें पूछा था IQ, EQ और SQ। तो IQ वही था कि वो कितनी स्किल से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, EQ था कि किसी को चोट ना पहुंचे, और SQ था कि वो गाड़ी चलाते चलाते भी कीर्तन कर रहे थे। तो इसी तरह इसको हमें अपनी लाइफ में लागू करना है कि भगवान ने जो भी काम हमें दिया है वो पूरी स्किल से करना है। EQ के किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं करना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। और SQ ये सब करते करते भक्ति में रहना है, अध्यात्म में रहना है। तो यही मीनिंग मुझे समझ में आया IQ, EQ और SQ का। जी क्या मैं जी। सही हूँ प्रभु जी? SQ मतलब होता है माता जी हमारे जीवन का लक्ष्य। जी प्रभु जी। क्योंकि हाँ, कि लक्ष्य जाना कहाँ है। हम जी आजकल, प्रभु। हाँ, जो इतने सारे हमने वीडियोस देखे थे ना, जी जो छूट वाला देखा था, हैप्पीनेस वाला वीडियो देखा था, जी सब प्रभु क्या जी। है, सब एक के पीछे एक के पीछे एक जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। अगर आपको मान लीजिए पता चल जाए कि आप जो भी कर रहे हैं, जितने भी कर्म है हमें बांधने वाले हैं और हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से कभी नहीं निकलेंगे जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं। और जी भगवान कहते हैं तुम अपने जीवन को सिंपल बनाओ, तुम जितने जी भौतिक कर्म कर रहे हो उसको छोड़ो मेरी से। तो क्या होगा, तुरंत विरक्ति आती है, तुरंत आप सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों जी कर रहा हूँ जो कर रहा हूं? मैं खुद भोगना चाह रहा हूँ पर मैं तो और फंस रहा हूँ। और फिर क्या, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा भगवान के पास, और भगवान के पास जाए बिना मुझे शाश्वत खुशी नहीं मिलेगी। जी तो प्रभु। जब हम समझ जाते हैं हमें जाना कहाँ है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसीलिए बार बार हम कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें हम अपने जीवन को निकालने जा रहे हैं। पर ये तो जानवर भी करते हैं, हम क्या अलग कर रहे हैं। जिस दिन वो बात हमारे अंदर घर कर जाती है और क्लिक कर जाती है, उस दिन जी ऐसी विरक्ति आती है कि आप सब कुछ छोड़ते हैं और आप कहते हैं नहीं, मुझे तो सिर्फ भगवान की सेवा में ही अपना जीवन निकालना है। अभी नामनिष्ठ प्रभु है, IIT कानपुर से उन्होंने जी प्रभु। इन्फो, पर उसके बाद उनको यही लग रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर इस्कॉन वाले से वो मिले और उन्होंने क्या लिखा अपने माँ बाप को, उन्होंने बोला पहली बार मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिला हूं जो हिपोक्रिट नहीं है, हिपोक्रिट मतलब दोगले नहीं है, जो बोलते जी कुछ है करते कुछ ऐसे नहीं है। वो एक ही चीज बोलते हैं कि हम दास हैं भगवान के, अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हम दुखी पाएंगे, क्योंकि ये जगत है दुखालय, हम यहाँ पे दुख ही दुख मिलेंगे। कोई हिपोक्रेसी नहीं है उनके दिल में, जो वो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर ले लिया ब्रह्मचार्य, है ना। तो इसी तरीके से हम कब उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे ऊपर है। अलग अलग तरीके से जो है भक्त कोशिश करते हैं कि हम समझाएं, जिससे इस जगत के दुख कम हो सके, लोगों को पता चल सके कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देरी से समझता है, पर समझना तो एक दिन सबको पड़ेगा। नहीं तो भगवान क्या कहते हैं, जो तमोगुण में मरेगा वो पशु योनि में जाएगा और निम्न लोकों में जाएगा, जो रजोगुण में मरेगा वो वापस जन्म लेगा, और जो सतों में जाएगा वो स्वर्ग जा सकता है। पर शीने पुण्य मेतु लोकम विशंति, पुण्य खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठ के भगवान के पास जाना है। ठीक है माता जी जी, प्रभु जी। बस यही हमारा जी लक्ष्य है, भगवान की सेवा। जी प्रभु जी, और इसी के लिए हमें गुरु की तो शरण जाना ही पड़ेगा। वो ही बताए,
वो ही बताएंगे कि इस जीवन को जीना कैसे और किस तरह आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। हरे Yes, कृष्णा माता जी। प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, नेक्स्ट ले सकते हैं हम। ओके प्रभु। रानी माता जी का हो गया ना प्रभु? हाँ सुधीर प्रभु, सुधीर पतारी प्रभु। दंडवत प्रणाम गुरु जी। ये गीता के माध्यम से दंडवत ये प्रणाम प्रभु सब जी। जो जानकारी हो रही है एसक्यू की, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, गोलोक है, और भगवान कौन है, वो परम आत्मा है। तो इसे बड़ा अच्छा लग रहा है गुरु जी पढ़ के गीता को, जी और धीरे धीरे समझ में आने लगी है जी। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अज्ञानता के नेत्र खुल रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से गुरु जी। यही कहना था। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी, आप तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आप अपना हमें संग देते रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है जी। ठीक है, हरे अभी हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, फिर हमारी दूसरी क्लास शुरू होगी। 5 मिनट है हमारे पास। रंजना माता, रानी माता जी का भी बचा हुआ है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, एक तो वो क्योंकि एक दिन मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था तो मेरा क्लास छूट गया था, तो उसका यूट्यूब में लिंक चाहिए देखने का। हाँ हाँ माता जी, आप वो जो आप उसमें है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में है, हाँ जी। उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें यूट्यूब लिंक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि जाप करती हूँ तो मतलब जोर जोर से बोल के करती हूँ तो मेरा गला सूखने लगता है, तो क्या बीच में मैं पानी पी सकती हूँ? पी सकते हैं माता जी, पी सकते हैं। पी सकती हूँ। जी जी धन्यवाद पी प्रभु जी। और क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन लग रहा है मेरा, लेकिन यही कि मैं यूएस से क्लास कर रही हूँ, यूएस में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी करें, बेटा बहू, बहू तो मेरी एकदम, भगवान को तो मानते हैं वो लोग, ये नहीं कहते हैं भगवान नहीं है, गॉड है, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ वो लोग भी सुने, वो नहीं कर पाते हैं। होगा एक तो माता जी, टाइमिंग होगा। का भी थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम होता है, ये भी जी बात है, लेकिन अब जी तो जी उन जी, लोग कैसे इस तरफ मोड़े? उनको अज्ञात संस्कृति से थोड़ा थोड़ा ना भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद खिलाइए, और उनको आप जब जी जोर जोर से बोलते हैं ना, उनके कानों में जाएगा, और फिर थोड़ा नहीं सा ऐसे। उनसे सेवा, जी बिना बोले सेवा करवा लीजिए ना। जैसे प्रसाद बन रहा है तो कुछ उससे बीच में करवा लिया, अगर वहां पे फूल वगैरह आप चढ़ा पाते हैं तो फूल उनसे जी। मंगवा लीजिए, फल अगर भगवान को चढ़ाते हैं तो उनसे फल मंगवा लीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे अज्ञात संस्कृति से होगा माता जी, हो जाएगा। फल तो ला के देते हैं, उन्हीं से मंगवाती हूँ, लेकिन ऐसी जगह रहती हूँ मिनीसोटा में जहाँ की बहुत स्नो होता रहता है, टेम्परेचर -14-15 रहता है यहाँ का, तो मतलब फूल वूल तो यहाँ मिलता ही नहीं है। लेकिन ये कि मैं ये कहती हूँ, जैसे बेटा नहाता है, नहा के वो 8:30 बजे निकल जाता है घर से हॉस्पिटल के लिए, तो उससे कहती हूँ कि तुम भगवान को प्रणाम करो, तो नहा के हाथ जोड़ लेता है जाके, बस इतना ही करता है, इसके आगे कुछ नहीं। हो जाएगा, मतलब अपने अपने टाइम जोन में चल रहे हैं माता जी, ये धीरे धीरे सूनर और लेटर सब आएंगे इस लाइन में। प्रभु जी, एक चीज और है ना, आप बोले प्रसाद हम खिलाइए, तो मैं तो जन्म से वेजिटेरियन हूँ, लेकिन बेटा मेरा एग खाता है और बाकी मतलब वो नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको मुझे प्रसाद देने में संकोच होता है कि ये अगर आज अंडा खाया तो मैं इसको कैसे प्रसाद खिला दूं, क्या ये नहीं, सही है? प्रसाद ये तो दीजिए। सही जी। हाँ प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, अंडा को भी दे प्रसाद सकती दीजिए हूँ? उनको। अच्छा, हाँ धन्यवाद प्रसाद दीजिए प्रभु जी। उनको, प्रसाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ माता जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा लड्डू गोपाल से लेके एक क्वेश्चन पूछना चाह यस रही माता थी, थोड़ा सीरियस। मेरे चाचा ससुर खत्म हो गए हैं, और जी। मतलब उनका बेटा भी खत्म हुआ कोरोना से, तो चाची बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने माला, तो मैंने उनको बोला है कि मैक्सिमम माला करो, बेचारी कर भी रही हैं। फिर मैं सोच रही थी कि वो अगर लड्डू गोपाल रख लेती तो उनको प्रसाद देने में उनका टाइम थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता, और फिर वो भोग खाती तो उनका मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता, वो अमृत हो जाता। लेकिन उनका एक क्वेश्चन है, वो सब चीज तैयार है करने के लिए, लेकिन वो कह रही हैं कि अगर मतलब हम लोगों के यहाँ जब डेथ होता है तो पूजा नहीं होता है, और जब जन्म होता है तब पूजा नहीं होता है, और वहां पे कोई है भी नहीं कि जिनको वो दे दें, मतलब सभी के घर में पूजा नहीं होगा, सभी लोग एक परिवार के ही होते हैं, बाहर का परिवार का कोई होता ही नहीं गाँव में।
तो सभी लोग का होता है कि कोई पूजा नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में लड्डू गोपाल के लिए वो पूछवाई है कि मैं रख सकती हूँ क्या? हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु जी, मैं होस्ट नहीं था ना, तो मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। तो कैसे बनाएंगे प्रभु जी हम? हाँ, आप मेरे नाम पे क्लिक करके मेरे को मेक होस्ट कर दीजिए। ओके प्रभु। माता जी, आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं मीटिंग से एग्जिट हो गया था, मेरे नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे। आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं अपना प्रश्न? जी प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है माता जी, बोलिए। तो प्रभु जी, मैंने कहा कि हमारे घर में हमारे मेरे हस्बैंड की चाचा ससुर हैं, वो खत्म हो गए और उनका बेटा भी कोरोना में खत्म हुआ है 2 साल पहले। तो वो बहुत डिस्टर्ब थी, तो डिस्टर्ब है, तो उनको मैंने बोला खूब माला करने के लिए, तो मैक्सिमम माला तो कर रही हैं, थोड़ा सा ठीक भी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर लड्डू गोपाल को रख लेती हैं तो भोग लगा के खाएंगी तो उनका मन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो अमृत खाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और दिन भर क्योंकि वो खाती भी नहीं है, तो भगवान को भोग लगाएंगी तो खाएंगी, थोड़ा सा लगाएंगी, थोड़ा ही से खा लेंगी। तो उन्होंने सब कुछ करने के लिए वो तैयार है उनका सेवा के लिए, लेकिन उनके साथ एक इशू है कि गांव में रहती हैं और गांव में सभी लोग एक ही परिवार के होते हैं, और जब डेथ होता है या किसी घर में जन्म होता है तो उस समय 10 दिन 11 दिन पूजा नहीं की जाती है। तो उस कंडीशन में और कोई नहीं है जिसको वो दे सकती हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं? क्या वो लड्डू गोपाल रख ही नहीं पाएंगे ऐसे में? मंदिर नहीं है माता जी कोई? नहीं है मंदिर, गांव में मंदिर नहीं है प्रभु जी, गांव के बाहर मंदिर रहता है वहाँ, एकदम गांव में मंदिर। और सारे परिवार एक ही नियम मानते हैं? जी प्रभु जी, वो मतलब चूंकि परिवार के ही रहते हैं ना, मतलब जैसे एक ही मतलब एंसेस्टर्स रहते हैं ना सभी के, उनके दादा सेम रहते हैं या परदादा सेम रहते हैं, तो सात कुल वैसे मानते हैं गांव में वो। तो कोई बात नहीं, उनको क्या करिए, उनको आप बोलिए कि गौर निताई की फोटो रखें। अच्छा। और उनको करना है, क्योंकि गौर निताई यानी कृष्ण बलराम जी जो है, जी। उनको हरिनाम संकीर्तन से सेटिस्फेक्शन है ना। उनको आप भोग अगर नहीं भी लगा पाते हैं तो वो गुस्सा नहीं होते, मतलब वो बुरा नहीं मानते, वो बहुत बहुत दयालु है। तो तो लड्डू गौर निताई का फोटो की वो ये क्या बोलते भी हैं? रख सकते हैं, अर्च विग्रह भी रख सकते हैं। फोटो से शुरुआत करिए फिर, है ना, पहले फोटो से शुरुआत कर लीजिए, फिर अर्च विग्रह बाद में रख सकते अच्छा, हैं। अर्च विग्रह रह सकते हैं, और उस समय मतलब वो केवल भजन कर लेंगे तो हो जाएगा? हाँ, भजन से ही वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जी उनकी जी, सेवा की इतनी डिमांड नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। आज हम चलते हैं फिर प्रभु जी, अभी 5 ही मिनट बचे हैं, वो दूसरी आईडीसी की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है पंकज प्रभु, कल हम मिलेंगे फिर। हाँ जी प्रभु जी, कल हम मिलेंगे और हम 27 टेक्निक्स ऑफ माइंड कंट्रोल शुरू करेंगे। वो भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। माइंड यानी हिंदी में जिसे कहते हैं मन, तो मन पे कैसे हम इन टेक्निक से नियंत्रण ला सकते हैं, हम ये जानेंगे। ठीक है, कल नहीं, कल तो थर्सडे है, सॉरी, कल लेवल 2 की क्लास रहेगी, तो लेवल 2 आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर फ्राइडे को 27 टेक्निक्स ऑफ माइंड कंट्रोल हम सीखेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। धन्यवाद।